नमस्कार, मैं राकेश शर्मा आज का मुद्दा लेकर आपके सामने एक बार फिर। और आज का मुद्दा एक हमने ऐसी समस्या की तरफ रखा है जिससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवार जूझ रहा है। आज के चलते समय में कुछ कानून जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के आत्मसम्मान और उनकी डिग्निटी के लिए बनाए गए, उनका मिसयूज हो रहा है। ये बात सामने आई। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने, कई बार ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने, कई बार डिफरेंट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने इस बात को अपने अपने जजमेंट्स में भी कहा कि इस लॉ का मिसयूज हो रहा है। ये लॉ ऐसी महिलाओं की रक्षा के लिए बना था, ऐसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना था, उनकी डिग्निटी मेंटेन रहे इसलिए बना था, लेकिन इसका कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। और उसके मिसयूज होने में कहीं ना कहीं दूसरा जो पक्ष है, मेल जो पक्ष है, वो कहीं ना कहीं दुखी है, कहीं ना कहीं पीड़ित है, कहीं ना कहीं परेशान है। ये 2-3 कानून हैं। एक 498 जो हमारा दहेज उत्पीड़न का है, एक डोमेस्टिक वायलेंस का है, एक 354 जो छेड़खानी और इस तरह की हरकतों के लिए है, एक सबसे जघन्य जो बना है 376 जो बलात्कार के केसेस में होता है। तो इन जो प्रावधान है हमारे जो कानून में, इनका कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है, ये बात सामने आई। आज इसी बात पे चर्चा के लिए हमारे साथ 5 मेहमान जुड़े हैं। मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ एडवोकेट सिमरन सदोरा जी हैं, हमारे साथ एडवोकेट विजेता शर्मा जी हैं, हमारे साथ सोशल वर्कर और कई संस्थाओं से जुड़ी हुई महिला सुषमा राय जी हैं, हमारे साथ एडवोकेट प्रियंका अनेजा जी हैं, और हमारे साथ हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे क्रिमिनल साइड के लॉयर एडवोकेट तन्मय नागर जी हैं। मैं आप 5 मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं सुषमा राय जी आपके पास आता हूं। आप सोशल वर्कर हैं, आपके पास बहुत सारे तबके की महिलाएं आती हैं जो पीड़ित हैं या जो इस तरह के कंप्लेंट्स को दर्ज कराने आती हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगी? एक मानना है कि इसका मिसयूज हो रहा है, हम इस बात पर बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसका बहुत ही मिसयूज़ हो रहा है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई सोशल वर्क अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर नहीं करती हूँ, मैं राजनीति की पाठशाला के थ्रू ही करती हूँ। और हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं, जो हमारी लीगल चीज़ें देखते हैं, रोहित पांडे जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके माध्यम से हमने बहुत सारे केसेस देखे भी हैं, समझे भी हैं, और हमें ये समझ आता है कि जो आज की हमारी पीढ़ी है वो इस कानून का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ कर रही है, गलत फ़ायदा उठा रही है। मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी को देख करके उसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं तो आप उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस। अगर कि कोई चीज़ वेस्टर्न है और आपने उसको अडॉप्ट कर लिया है तो आप उसको पूरी तरीके से अडॉप्ट कीजिए। आप मतलब आप थोड़ा सा अडॉप्ट करते हैं, थोड़ा सा 10% 20% आप लेते हैं और उसके बाद आप फिर वापस आ जाते हैं अपने एथिकल चीज़ों पे। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोलना चाहूँगी, हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टूडेंट लाइफ से निकल के वर्किंग लाइफ में आते हैं। वो मेट्रो शहरों की तरफ भागते हैं और वहाँ आकर के आप उससे जगह की कमी कह लीजिए या जो भी एक रीज़न है, वो एक ऐसा कल्चर बन गया है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में एक मेल फीमेल एक साथ रहता है। इसका मतलब दोनों का कंसेंट है एक साथ रहने का। लेकिन थोड़े टाइम बाद वो चीज़ें अगेंस्ट चली जाती हैं, मेल के लड़के के खिलाफ चली जाती हैं और वहाँ पे नहीं अभी आता हूँ आपके पास, आता हूँ इनको बोल 10 सेकंड और बोल रहे हैं। हाँ जी। तो मेरा ये कहना है कि जो देखिए, ऐसा नहीं है कि 100% केसेस में होता है, बट मैं आपको बताऊं 40% या 35% केसेस में यही होता है कि जब बात बिगड़ जाती है, जब बात खराब हो जाती है तो आपने ब्लेम कर देना है। बट द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट वेयर यू स्टार्टेड, जब आपने कंसेंट दिया, साथ में रहेंगे, साथ में चीज़ें होंगी, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कल्चरल बैरियर्स होंगे। कोई राजस्थान से है, मान लीजिए लड़की राजस्थान से है, लड़का बिहार से है, कल्चरल बैरियर्स होंगे, डिफरेंसेस होंगे। एंड इफ यू हैव डिसाइडेड, अगर आपने डिसाइड किया है साथ रहने के लिए, तो आप एक्सेप्टेंस कीजिए। अगर आप वेस्टर्न कल्चर को देख के कर रहे हैं तो वो सिमरन कुछ कहना चाह रहे हैं। सिमरन जी
सर मैं ये कहना चाहती हूँ कल्चरल बैकग्राउंड एक डिफरेंट चीज़ है। हम लोग अभी आज जो बैठे हैं, आपने टॉपिक डिसाइड किया है कि जो वुमेन के लिए लॉज बने हैं या उनको जो राइट्स मिले हैं उनका मिसयूज़ हो रहा है। लेकिन पहले तो ये बताइए कि जितने राइट्स मिले हैं क्या वो लॉज जो उनको लॉ में प्रोविज़न है क्या वो अवेल कर पाती हैं? उनको जितने भी लॉज या उनको जो भी राइट्स मिले हैं ना सर, वो उतना नहीं है। देखो ये जो लेडीज का है ना, दीज आर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। अगर हम आज भी मेरे से आप पूछो ना तो कोर्ट में आने से पहले, थाने में जाने से पहले लड़कियों को 1000 बार दे हैव टू सम अप देयर करेज कि हम वहाँ जाएंगे या नहीं जाए। सबसे पहले तो फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलती। उसके बाद हम जब थाने जाते हैं या फिर कोर्ट कचहरी जाते हैं तो उनको जिन चीज़ों को फेस करना पड़ता है दैट आर बियॉन्ड आई कांट मेंशन दीज थिंग्स। तो अगर हम ये कहें कि वो मिसयूज कर रही हैं, मिसयूज करने की सर बात कहाँ से आ गई? सर मैं भी ओके प्रियंका जी, सिमरन जी मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी। राकेश तो जी, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी में जो कोर्ट में केसेस हैं वो लड़कियों के करे गए होते हैं और उसमें मेजॉरिटी में जो है वो फेक होती हैं। सुषमा जी, मैं प्रियंका सुनिए एक एक करके, मैं प्रियंका सुनिए सुषमा प्रियंका कुछ कहना चाह रही है। प्रियंका जी, अगर लड़की किसी घर में शादी करके गई है और वो किसी रीजन से एडजस्ट नहीं हो पा रही तो वो एक म्यूचुअल कंसर्न से भी अलग हुआ जा सकता है। बट मेजॉरिटी में ये लड़कियां क्या करती हैं? शर्मा जी मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। कोई लड़की ऐसी नहीं होती जो अपने ऊपर ब्लेम लगवाना पसंद करे। हमारी इंडियन सोसाइटी, अगर मुझे समय देंगे तो मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। प्लीज ऐड करना चाहती हूँ कुछ यहाँ पे। प्लीज एक एक करके पर हरासमेंट का केस लगाते हैं कि मेरे साथ मेरे फादर इन लॉ ने गलत किया है या मुझे यहाँ पे अच्छे से नहीं रखा जा रहा, जो कि कम्प्लीटली फेक होता है। और इसी बेसिस पे अगर कोई जेन्युइन केसेस आते हैं और अगर इसी केसेस पे अगर कोई जेन्युइन केसेस आते हैं तो ऑब्वियसली पुलिस या जो लॉ है वो उनको उसी पॉइंट से पहले नोटिस करता है। ओके प्रियंका कुछ कह रही है, आप सुने जरा, प्रियंका को भी सुना। प्रियंका बोलिए क्या देयर इज अ स्टेटमेंट, प्रोटेक्ट वुमेन बट डोंट हरास मैन। ओके वुमेन्स को प्रोटेक्ट करो बट एटलीस्ट गलत चीज के लिए आप जेंट्स को ब्लेम मत करो। तन्मय जी हमारे बीच में बोले। तन्मय जी आपका क्या कहना है? सर जी मैं वो शब्दों से अपनी बात कहना शुरू करूँगा जी। किसी भी परिवार में किसी बिटिया का जन्म होता है तो कहते हैं लक्ष्मी आई जी, और वो पानी सब में जन्म लेने के बाद वो लक्ष्मी लायबिलिटी में बदल जाती है। ये हमारे समाज की और परिवार की धारणा बन गई जी। आज आप यह देखिए किसी भी क्षेत्र में जो लीगल फ्रेटर्निटी की मैं बात करूँ, लड़कों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। गर्ल्स कोई वीकर सेक्शन में आती नहीं है। गर्ल्स कोई वीकर सेक्शन प्लीज में बोलने दे। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जी नहीं अभी नहीं, आपको जो मौका दिया जब आना जी। आपका आज का जो टॉपिक है 498 डोमेस्टिक वायलेंस है। सर थोड़ा फोन अपना रखे, आवाज थोड़ी कम आ रही। हाँ बोल, जोर से बोल जी। डोमेस्टिक वायलेंस का 498 का मिसयूज होता है जी जी। सर मिसयूज की नहीं प्लीज एक बार बोलने दे। सीनियर लॉयर हैं, बहुत बोल रहे हैं, बताएं। समाज के पार्ट में सबसे पहले अगर कोई अपराधी अपराध करेगा तो उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए जी। और जब तक सख्त कानून होता है, सबसे बड़ी बात है कानून में ये एक बैलेंस सिचुएशन है। मान लीजिए कोई लड़की गलत एप्लीकेशन लगाती है तो पहला जो ऑप्शन रिकॉर्ड होता है तो FIR आईने को पूरी पावर है। गलत FIR है तो 182 में उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि दूसरे के आज की नई जानकारी जो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड किसी भी लड़की का आप देख लें कि एक मेल इकोनॉमिक पूरे समाज में होती है। लड़की को शुरू से कहा जाता है जब फाइनल अमेंडमेंट आया था कि सर पीछे किसी के टीवी चल रहा है, आवाज बहुत डिसबैलेंस हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा है सर थोड़ा किसी के बच्चे को थोड़ा सा आवाज प्लीज कर ले, जिसकी आवाज गड़बड़ है, जहाँ डिस्टर्बेंस है थोड़ा हटा लें उसको। जी सर बताएं। आज भी जब 2005 में जब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अमेंडमेंट आया था, लड़कियों को बराबर का अधिकार है।
जब भी बहुत शोर मचाता है, नहीं जी वो तो बेटों को अधिकार होता है। अरे भाई जो एक बेटी है, दोनों को अगर हमने दे दिए कर दिया तो कौन सी आफत आ जाती है। लेकिन हमने पता नहीं परवरिश को करवानी या ये कुछ प्रधान समाज है, उन्होंने ऐसा पकड़ लिया है कि सब लड़कियों को नहीं देना, जैसे कि जगह जो है पहले देते हैं बाद में जाते जाते उन्होंने सब कुछ सर मुद्दा ये है कि क्या इस लॉ का मिसयूज हो रहा है, आप समझते हैं? आप तो इतने केसेस डील करते हैं। सर राकेश जी, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। एक मिनट, हाँ मैं आ रहा हूँ विजेता आपके शर्मा पास। जी, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। शर्मा जी, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, क्या आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं है? एक जनरल एस्पेक्ट लेके चलिए, बिल्कुल है। जनरल मैं एस्पेक्ट इस लेके पर चलिए, बिल्कुल क्या जेंडर कुछ- डिस्क्रिमिनेशन आज भी नहीं है? हमारी आईपीसी 1860 में बनी, अगर उसके बाद जेंडर 1947 डिस्क्रिमिनेशन मैम, एक सेकंड, डिफरेंट, हम चलिए, एक एक यूज सेकंड, कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। और ओके लिसन शर्मा जी। लिसन सर पहली बात विजेता तो बताएं सर क्या जैसे कह कि रहे हैं आपने जब विजेता शुरुआत की बोले, तो आपने कुछ विजेता। सेक्शन का हवाला दिया, मैं सेम वही सेक्शन में कुछ ही सेक्शन पे बात करूंगी, 498 और 354 या 76। ठीक है सर, मैम ने तो फिर भी 40% बोले। एज पर मुझे जो लगता है, पहली बात तो हम लड़कियां वीकर एक सेक्शन से नहीं आती हैं। ठीक है, हम लोग बहुत डेवलप है, माइंड डेवलप है, चीजें बिल्कुल, कर सकते हैं। बिल्कुल। प्लीज मैम, मैडम मैं दिल्ली की लड़कियों की बोलने बात दें नहीं इनको। कर रही। शर्मा जी, मैं दिल्ली की लड़कियों की नहीं बात बोलने दें इनको, विजेता को सुने आप पहले, बाद में हम सब बताएं, एक जवाब देना डेमोक्रेसी आपके कंट्री में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा कोई भी बात की हुई है सबको अच्छी मैडम, लगे। आप दिल्ली में रहते हो, आप दिल्ली तो में रहते हो, यूपी के डाउन टॉटन एरियाज में जाइए, राजस्थान में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। इफ एनीबडी डोंट वांट टू लिसन एंड अनदर पर्सन शी कैन लिव। आप सुनिए तो सही, आप अपने मौका मिलेगा, आप बात करिएगा उनसे। आप जो वो कह रही है विजेता, पहले उनको सुने, आपको मौका मिलेगा, आप अपना बात कहना। जी ठीक है विजेता सर, बताएं जैसे अपनी कि बात हम जल्दी खत्म लड़कियां करें। एक तो वीकर सेक्शन में नहीं आती, ठीक है, लेकिन हम हर जगह को लड़कियों को एक तरह से बैलेंस नहीं कर सकते, रूरल और एक अर्बन एरिया की लड़कियों को। ठीक है, लेकिन जो 498 केस आते हैं, 76 केस आते हैं, मुझे जो लगता है ना 80% जो FIR होती हैं वो सारी गलत होती है। ये आजकल ट्रेंड बन चुका है लड़कियों का, मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बात बोल रही हूँ, आजकल ये लड़कियों का ट्रेंड बन चुका है, अगर पति को छोड़ के आ रहे, इवन किसी और के साथ भी हैं, तो वो ट्रेंड बन चुका है। 376 भी डाल दो, और सॉरी 354 भी डाल दो, आप 498 सारे सेक्शन लगा दो, जितने भी लगा सकते हो। इवन अगर उनको पैसों की नीड नहीं होगी तभी 125 डालेंगी, घरेलू हिंसा नहीं भी होगी तभी 125 डालेंगी। ये एक अच्छा मैडम, 125 अच्छा सुनो। प्लीज पहले मेरे को कंप्लीट कर दो। मैं एक लड़की हूँ, अगर मुझे कोई लड़का, मैम सुनिए, मैं पहले बोलने दें। एग्जाम्पल से बोल रही हूँ, मैं एक लड़की हूँ, अगर मैं कोई लड़का मुझे किसी होटल में ले जाता है मेरी कंसर्न से, तो इतना तो मुझे समझ आना चाहिए ना मैं होटल में क्यों जा रही हूँ, मैं मंदिर में तो जा नहीं रही। ठीक है, तो वहां पे तो मेरी कंसेंट है ना। और बाद में मेरी उस लड़के से लड़ाई हुई और मैंने उसके साथ सारे संबंध स्थापित किए, बाद में मैं उस पर 76 लगा दूं या 54 का सहारा ले लूं उसे मनी एक्सटॉर्शन करने के लिए। ये मेरी खुद की सोच। लेकिन सर एक चीज ओके, बताइए, बिल्कुल एक ठीक। चीज बताइए चलिए, मैडम, ठीक है, प्रियंका बोलेगी। शर्मा प्रियंका शर्मा जी, देखिए मैडम, दिस इज नॉट द वे, जिसको मौका मिले वो बोले। प्लीज प्रियंका बताएं क्या आप कहना चाह रही हैं, एक मिनट में मैं अपनी ये बात कहना करें। चाहती हूँ, अगर गर्ल्स वीक नहीं है जी। तो जब उनको अपने हस्बैंड से अलग होना है तो होता है, तो वो कंपनसेशन क्यों मांगती है? जी। वो नहीं मांगे, वो खुद जॉब Compensation, करें। मैडम, और उनका ऊपर से अगर- compensation- मैं अगर जवाब गलत देना है, चाहूंगी सर इसका। जी। अगर लड़की सर मैं जवाब गलत देना है, चाहूंगी इसका। जी। उसको ये लगता है कि उसके इन लॉज वगैरह ने उसके साथ गलत किया है, तो पुलिस के अगेंस्ट जाके वो कंप्लेंट करती है। जी। अगर ये चीज फेक नजर आती है कि लड़की ने गलत कंप्लेंट करी होती है, जी। तो लड़की और लड़की की फैमिली को क्यों नहीं पकड़ा जाता? सिर्फ जी। लड़का और लड़की की फैमिली ही क्यों जेल जाती है? लड़की के लिए भी अपने ही एग्जैक्टली ठीक है। रूल्स और लॉज होने मैं चाहिए। सिमरन अब बताएं आप क्या कहना सर, चाह रहे मैं हैं। एक चीज पूछना, पहले बात तो जो भी मेरे साथ मेरी हाँ। बहनें बैठी है ना, वो सिर्फ दिल्ली बेस्ड हैं। विजेता जी एक लॉयर हैं, मैडम प्रियंका भी किसी अच्छी जगह काम कर रही हैं। एक चीज बताइए, अगर हम डाउन ट्रोडन एरियाज की बात करें या पर्सनली ही इन मैडम से बात करें कि आपका अगर कोई केस आता है तो आप क्या कोर्ट कचहरी धड़ल्ले से चले जाओगे? मैंने एक बात मैं आपके आपको कोर्ट कचहरी बोलिए। जाने के लिए ना मैडम, लड़कियों शर्मा को जी, कोर्ट शर्मा में जी, आने के शर्मा लिए जी, मुझे मौका दीजिए। मैडम बिल्कुल शर्मा जी, कोर्ट आने के शर्मा लिए जी। लड़ने नहीं आता। बिहार मैं एक एग्जैक्ट जगह का नाम बोल रही हूँ, बल्कि रूरल एरिया वाले लोग ना जल्दी से कोर्ट में आते भी नहीं ओके है। ओके ओके, सुषमा शर्मा जी जी। जवाब दें।
सर बिल्कुल मैम, सिमरन मैम, मैडम इसका विजेता मतलब मैम, आपके प्लीज कहने मेरी का बात मतलब सुनिए। ये हुआ ना। ओके, आप प्लीज शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। तन्मय जी मैं आपके मैं पास आ रहा आपको हूँ। आज- बीइंग सर, बीइंग शर्मा जी मेरी बारी है। विजेता अभी शर्मा आता जी हूँ मेरी आपके बारी पास, है। अभी आता हूँ आपके पास। तन्मय सर, शर्मा जी तन्मय मेरी सर बारी कुछ है। बता रहे हैं। तन्मय सर, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, सर कोई भी लेडी किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रही है और वो लड़की वहां से साल भर बाद, 2 साल बाद वहां से या तो रिजाइन करती है, उसको निकाल दिया था सपोज, और वो बाद में एक आरोप लगाती है, कोर्ट में आती, पुलिस में जाती है कि मैं तो पिछले 1 साल से 2 साल से मेरे को सेक्सुअली हरेस किया जा रहा था या मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। क्या उस केस में कहीं कोई सच्चाई कुछ आपको नजर आती है? देखिए, मैं आपकी बात से जवाब जी, बहुत सारी चीजें आउटसाइड जी आप थोड़ा फोन ठीक रखें, आपकी आवाज कम आती है। ये बात ओपन सीक्रेट है जी, अभी कॉन्फ्लिक्ट होगा। आज भी कई बार हालत ऐसे मजबूर हो जाती है कि लड़कों को मजबूर किया जाता है। हालांकि ताली दोनों हाथों में बढ़ती है, लेकिन वो लोग एक्सपर्ट होते हैं एक्सप्लॉइट करने में, वो ऐसी का फायदा उठाती है। एक दिन में गलत नहीं होता, लेकिन अब जैसे मैं आपसे बात देखता हूँ, कई बार हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि शादी करके लड़की का चलता है, वो आदमी ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है। शर्मा जी मैं यहाँ शर्मा जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए। एक मौका दीजिए मुझे, और प्लीज मेरी बात सब लोग ध्यान से सुने। मैं बिल्कुल वकीलों की भाषा नहीं बोलूंगी। और सर शर्मा जी शर्मा जी मैं इनके बोलूंगी। कहने का तो आप सीधा सुनिए सीधा मेरी बात। मतलब ये हुआ। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल भाषा में बताती हूँ, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो अर्बन कल्चर हो, जी। चाहे वो रिमोट एरिया जी। हो, एक औरत, उसके पास एक सेंस होती बिल्कुल। है, जी। सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो एक जी। पुरुष की नजर को पहचान सकती है, बिल्कुल। ठीक है। और अगर उसे पहली नजर में या दूसरी नजर में या तीसरी नजर में भी वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था या क्या नहीं हो रहा था, इसका मतलब शी इज ट्राइंग टू टेक द बिल्कुल, एडवांटेज बिल्कुल, ऑफ दैट exactly. मोमेंट। सेकेंडली सिमरन मैम, आपकी बात कहना चाहती हूँ मैं, ये किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, और दिल्ली जैसे शहर का एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक लड़की, उसे पता है, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में उसे पता है उसका बॉस 50 इयर्स ओल्ड, उसकी 2 बेटियां हैं, उसे पोजीशन चाहिए। शी ट्राइड हुक एंड क्रोक, वो सक्सीड नहीं हो पाती है। वो एक दिन क्या करती है, इस तरीके का सीन क्रिएट करती है विच इज ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेबल, और वो चीज़ें, हरासमेंट का केस चलता है, बड़ा होता है। जब केस, ऑब्वियसली आप अब एक नॉर्मल औरत क्या कर सकती है, वो नहीं समझ सकती कि जब ये बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन होगी तो क्या क्या चीज़ें निकलेंगी। जब चीज़ें सामने आती है तो पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बट अपनी इज्जत बचाने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उस आदमी को जो 50 इयर्स ओल्ड है, जो एक कितनी भी अच्छी एज का हो, फैमिली उससे चला रहा कोई था, एक मतलब पूरा नहीं। ब्रांच चला रहा था। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ सर आपको, ठीक उसकी है, नौकरी ठीक है, चली बिल्कुल गई। समझ गए। हमेशा- विजेता, 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 विजेता। Now the thing is, बताएं। इसी देश शर्मा जी, में मैं सर, बिल्कुल इसी उन देश में महिलाओं अगर आप की- नॉर्थ ईस्ट चले जाते ठीक हैं है सुषमा जी, तो ठीक है, आपको एक बिल्कुल ठीक है, different सुषमा जी। पहली बात तो शर्मा जी, मैं सुने। महिला विरोधी हाँ, नहीं हूँ, बताएं। और मैं उन महिलाओं के साथ भी हूँ जिनके साथ जी। उनके साथ हरासमेंट हो रहा है, शोषण हो रहा है उन लोगों के साथ। लेकिन मैं उन महिलाओं के साथ कतई नहीं हूँ जो झूठे मुकदमे डालती हैं। हमारी सोसाइटी में ऐसा ही क्यों होता है, हम 2 साल तो उस कंपनी में काम करते हैं, जब हमें वहां से लग्जरी लाइफ एकदम सडनली आना बंद हो जाती है, क्योंकि उसका कहीं और इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, हमारी फिर सडन लग्जरी लाइफ बंद हो जाती है, तो हम उसके पास कोर्ट में चले जाते हैं कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। विजेता मैडम, आप इस चीज को जनरलाइज कर सकते हो, आप इस बात को जनरलाइज कर सकते हो कि जनरली यही चीज होती है। हमें मैम सुनो मैम, आपके कहने का मतलब मैडम, मैरिड लाइफ और शर्मा जी, मैडम के कहने का मतलब तो ये हो गया कि मैरिज को आपने इन कैश करना है। लड़कियां शादी इसीलिए करवाती हैं कि उनको पैसे मिले। मैरिड को मैरिड में क्यों कंपेयर कर रही हैं आप? मैरिड को अनमैरिड में क्यों कंपेयर? अगर मैं मुझे- पढ़ी हूँ मैम प्रोफेशनल और मैरिड लाइफ पर, आप चाहे प्रोफेशनल लाइफ ले चाहे पर्सनल लाइफ ले, यहाँ बात हो रही है वुमेन्स की जो सही और गलत कंप्लेंट्स करते हैं। यहाँ पे ये नहीं डिस्कस हो रहा कि मैरिड लड़की ने मैडम complaint बात करी, दो गलत करी बातों या पे गलत हो रही
थी दो बातों पे। बात ये थी कि जो मैरिज मुझे लगता लड़कियां है- हैं, बात में लगता है, फर्स्ट पे क्यों नहीं लगता उन्हें? यस, मैं सिमरन मैंने खुद ऐसे केसेस ओके, देखे ओके, जिसमें सुषमा जी, लड़कियां प्लीज। जानते हुए मैरिड है फिर भी उसके जी, साथ जी, रिलेशन जी। डेवलप करते उनके साथ रहती हैं। लग्जरी देखिए लाइफ यहाँ जीने के पे लिए बात just- सिर्फ और सिर्फ जी, उन जी। 20 से 40% लोगों ओके की हो ओके रही है जो सिमरन सर विजेता, अगर प्लीज, बॉस विजेता, अपना प्लीज। अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है, ठीक है, एक ट्रस्ट फिडुशियरी रिलेशनशिप में वो उस लड़की को लेके उसके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। आप कह रहे हो कि अपनी मर्जी से होटल में जा रही है, मर्जी से उसने उसको कॉन्फिडेंस में तो लिया है तभी तो वो गई है। ऐसे कौन सी लड़की वो किसी पागल के है साथ क्या? इतनी नहीं, इतनी नहीं, बेवकूफ कोई लड़की नहीं होती कि वो ऐसे ही चल देगी वो। बिल्कुल मैडम दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं भी अपने बिल्कुल कंसर्न से जा रही हूँ। सिमरन, Do agree, ओके, do agree, ओके, चलो ओके, मानिए ओके, मैडम। सुनिए, है सुनिए, कहानी यहाँ पे है सिमरन सुनिए। मैम की या विजेता मैम की जो वो 20-30% लोग हाँ। मिसयूज करते हैं कानून का। मैडम प्लीज कुछ समझ में नहीं आएगा अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। प्लीज एक एक करके बोले, टाइम बिल्कुल कम है हमारे पास, 3 मिनट है। मैं सिमरन जी शर्मा जी, मैं दो बातें, आपने दो टॉपिक नहीं टच किए, सुन हाँ जी, लीजिए, बताइए। सुन लीजिए। आप सिमरन बोल हाँ रहे जी। ना, सिमरन मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ। विजेता ने एक बात हाँ उठाई कि कोई लड़की अगर किसी के साथ 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 4 साल रिलेशन में रहती है और वो नेचुरली कंसर्न से ही रहेगी 4 साल, 2 साल, बिल्कुल 1 साल, और अगर किसी भी बात पे उसका कोई झगड़ा हो जाता है या कोई उसके मनमुटाव हो जाता है, कोई डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं और वो उस मेल को छोड़ देती है। छोड़ना बुरा नहीं है, किसी में भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन छोड़ने के बाद फिर वो 2 महीने, 1 महीना, 4 महीने बाद एक कंप्लेंट लेके जाती है, साहब मैं 3 साल से मेरा शोषण हो रहा था। हाँ। इस बात में कहाँ तक जायज आपने है ये ये बात बोली कि बस 1 मिनट में अपनी बात आपने- करें। आप 1 मिनट में एक बात आपने ये बताएं। बात बोली कि अगर लड़की स्टेप बैक करती है, सर अगर लड़का स्टेप बैक कर जाए, उसने फिडुशियरी हाँ, मान लो वो भी करता है, मान लो वो मान भी लो वो भी करता है, फिर करता है। लड़की के पास रेमेडी जी। है क्या? लड़का कहता है घर लेके जाने वाली लड़की और होती है, गर्लफ्रेंड और होती है। सर, उसने एक बार लड़की को तो ये लड़की को ये भी लड़की समझना के लिए चाहिए। उसने पहले उसका ट्रस्ट का रिलेशन उसके साथ एस्टैब्लिश किया ओके, और फिर बाद में ये ओके, बोल दिया कि आई डोंट petition वांट टू डाला। हैव रिलेशन विद यू बिकॉज़ एवरीथिंग इज ओवर नाउ। नहीं प्लीज, अब मैं अपने एक्सपर्ट लॉयर के पास जा रहा हूँ। तन्मय जी, नहीं अभी 1 मिनट बात बोलना आप। तन्मय जी जी का बात जवाब का बात जवाब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हम यहाँ एक्सेप्शन डिस्कस करने नहीं बैठे, ये एक्सेप्शन की बात कर रही है। जी कोई की कोर्ट में न्याय के लिए आ रही है, उसको न्याय तो मिल नहीं रहा और हम अन्याय की बात करने पहले बिल्कुल Exactly. बिल्कुल बिल्कुल। सर कितनी लड़कियों को कोर्ट्स में जस्टिस मिलता है ये बता दीजिए। अच्छा, दूसरी बात है लॉ सॉल्यूशन, देयर इज अ एक्शन, देयर इज एवरीबडी इज अ रिएक्शन। यस आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाए, वर्ल्ड में कहीं चले जाए, कहीं भी लॉ बना, उस लॉ के अगेंस्ट एक एंटी लॉबी हुआ, उसका जो भी मिसयूज हुआ, जिस भी फॉर्म में हुआ, वो 2, 5, 4% लोगों ने करा। 95% लोग जो थे उस लॉ की वजह से क्या बेनिफिट ड्रॉ कर सकते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूँ। अब वो 95% मिसयूज ऑफ लॉ कुछ लोगों द्वारा किया जाता है सर। की बात तो ये 5% मिसयूज ऑफ लॉ मेजोरिटी लोगों से मैम हम नहीं कह सकते मिसयूज ऑफ लॉ लड़कियां करती हैं। ओके सुषमा जी सर मुझे ये बताइए रेप केसेस में 354 में लड़कियों को क्वेश्चन पूछना है। हाँ बताएं मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जी। कि जब एक लड़की पैदा होती है, वो स्कूल जाना शुरू करती है, हमारी शायद बेटियां भी होंगी, हम उनको शुरू से ही बैड टच और गुड टच समझाते हैं, तो क्या बड़े होके अगर एक लड़का हमें एक रूम में लेके जा रहा है या हमारे साथ रिलेशनशिप में है, तो हमें नहीं पता कि वो गुड टच, ये वो सिर्फ गुड सेंस से है या गलत सेंस से है। डेफिनेट सी अगर बात उसके है। बाद अगर आप इवन अगर आप मैरिड वुमेन को सुन ले पूरी बात, सुन ले। अगर आप मेजोरिटी में देखें तो मेरे ख्याल से हस्बैंड और इन लॉज की तरफ से अपनी बहू के लिए केसेस कम और एक बहू अपने हस्बैंड और इन लॉज के लिए ज्यादा केसेस करती है। तो मैडम ऐसा क्यों होता है? ससुराल वाले बात न सुने तो लड़की कहाँ जाए? पेरेंट्स भी साथ नहीं देते। मैम हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि इन लॉज नहीं सुनते। मैडम और मैम सर, देखिए। हो रहा है ना, वो लोग तो मैम लड़कियां भी गलत होती है, लड़की अगर दूसरे घर से आई है और वो ये चाहती है। 1 मिनट राकेश जी, एक मिनट दिया जाए मुझे। मैम मेरे को सवाल, मैं देखिए- क्वेश्चन पूरा करना चाहूंगी पहले। जी आप पहले बताएं। मुझे क्वेश्चन पूरा हाँ कर प्लीज दीजिए। लेट मेरा क्वेश्चन आप पूरा सुनिए।
ऐसा नहीं है कि हर बार लड़की गलत होती है, इन लॉज भी गलत हो सकते हैं, बट अगर लड़की ये एक्सपेक्ट करती है कि वो जिस घर से आई है, आप सुनिए प्लीज, सुनिए, दिस इज नॉट द वे। अगर लड़की जिस घर से आई है उसको वैसा ही रहन सहन मिले, उसकी वैसे ही टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करी जाए जैसे पेरेंट्स करते हैं, तो लड़की को भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर लड़की ये बोले कि मैं बिल्कुल कोई काम नहीं करूंगी, नहीं मैडम, आपने बोला कि और बस लॉज वाले माँ बाप की तरह उनकी देखिए वो दूसरा, हम लग रहा है हम सब्जेक्ट से हट गए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो मिसयूज है क्या उसको बंद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस बात पर मैं सुन लीजिए जो हमारी बहनें बेटियां, जो हमारी बहन बेटी जो भी हैं, वो अगर कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है तो हम सबको एक साथ आवाज उठानी चाहिए और एक साथ उसका साथ देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ साथ देते हैं, दूसरी तरफ सुन लीजिए, दूसरी तरफ क्या है, अगर कोई लेडी किसी भी वजह से पैसे के लालच में, किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी महत्वाकांक्षा में, किसी ग्रीड में अगर किसी इनोसेंट आदमी के ऊपर आरोप लगा देती है, तो ये ना समझा जाए कि वो आदमी की जिंदगी खराब कर रही है। उस आदमी के साथ पूरा परिवार जुड़ा होता है, एक समाज जुड़ा होता है, वो समाज में तबाही के कगार पे चला जाता है। मैं उस बात को कह रहा हूँ, एक के बाद दूसरा चलता रहता है। अगर आदमी अच्छा और बुरे की बात नहीं कर रहा, आदमी अच्छा और बुरे की बात नहीं कर रहा। सर मुझे ये लगता है अगर कोई एक फीमेल जो है फेक कंप्लेंट कर रही है अपने हस्बैंड और इन लॉज के लिए, या एक्सवाइज़ अपने बॉयफ्रेंड किसी के लिए भी, जी, तो वो कोर्ट जो है वो बिना अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस के नहीं जाएगी जी। तो अगर जेंट्स पे गलत ब्लेम लगता है वो और उसकी फैमिली को अरेस्ट किया जाता है, तो यही सेम जो रूल जो है, लॉ जो है, वो एक फीमेल के लिए भी होना चाहिए। सिर्फ फीमेल ही नहीं, उसकी फैमिली को भी इफेक्ट करना चाहिए। शायद तभी लड़कियों को ये समझ में आएगा कि एक मैडम कंप्लेन करना जो है गलत है। राकेश जी मैम, लड़का लड़की दोनों अपने घर परिवार को देखते हैं, कम ज्यादा नहीं देखता। मैं घर में एडजस्ट होना। सर हम सब यहाँ पे एडवोकेट हैं, हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं डीवी एक्ट में पहले पूरी फैमिली को पहले ऐड कर लिया जाता था, लेकिन एक जजमेंट के थ्रू से उसका मिसयूज हो रहा था, इसी वजह से तो उसकी पूरी फैमिली को पहले नहीं ऐड किया जाता। एग्जैक्टली यही रेमेडी चाहिए। राकेश जी सुनिए, राकेश जी देखिए, तन्मय जी लास्ट आपके पास आ रहा हूँ, टाइम खत्म हो गया, 1 मिनट रहा बचा है। तन्मय जी, क्या ये रेमेडी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई भी लेडी कंप्लेंट करती है, वो ठीक है या गलत है बात की बात है, क्या उसकी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? इमीडिएटली किसी ने बोला 354 का आरोप लगाया या 376 लगाया, इमीडिएटली लड़के को अरेस्ट करके उसको डाल दिया गया, उसके ऊपर एक पूरी लाइफ का स्टिग्मा लग गया, उसके पूरे खानदान पे स्टिग्मा लग गया। क्या इसमें आप ये का सुझाव ये नहीं है कि उसको एक प्री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? सर 354 में एक ही सुनिए, ये ऑब्जेक्टिव। एक मिनट, तन्मय सर, एक्सपर्ट साहब बता रहे हैं जी। हमारे कानून में ये अच्छा प्रावधान है, सेक्शन 41A CRPC ये कहता है जी, लेकिन पुलिस सिस्टम एक ऐसा है, उनका एक अपना स्वयं CRPC काम करता है जी। किसी भी कानून में कोई कमी या दुरुपयोग है तो रुका जाना चाहिए, कानून को प्रूव करो। जो गलत FIR का एप्लीकेशन लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो कॉन्ट्रेरी सारे लड़के झूठ एलिगेशन लगा रही हैं, ये ऐसा नहीं है। मेजोरिटी में आज भी केसेस जो है वो सच्चे ही होते हैं, सिर्फ अलग कर दें तो जो समय ओके समय खत्म हो गया। जी 15 दिन का टाइम दिया जाता है फैमिली को। नहीं, अब सुने विजेता, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करें। सर 354 था सेक्शन, 354 में जब भी कोई लड़की थाने जाती थी पूरे परिवार को उठा लेते थे, लेकिन एक जजमेंट सुन लीजिए मैं उठाया था, मैं लड़की विरोधी नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं अपनी छवि ऐसी रखती। ठीक है एक सेक्शन के थ्रू पूरे परिवार को उठा लेते थे उसके, और इवन उसको प्लीज समय नहीं है, बस ठीक है। ओके मुझे जजमेंट आने के बाद सर मैं एक लास्ट बात कहना चाहूंगी, बस जल्दी विजेता, ठीक है विजेता। सर मैं एक लास्ट बात कहना चाहूंगी कि लड़की जब भी कोई कंप्लेंट करे, सही हो गलत हो, पहले फैमिली को उठाने से पहले या किसी पे ब्लेम लगाने से पहले प्री इंस्पेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कोई जेल चला जाता है तो उसके नाम वो लग जाता है।
ओके, ये बात सामने आई। नहीं होनी चाहिए। आप लोग सब लोगों ने चर्चा की, समय नहीं है बिल्कुल भी, 10-5 सेकंड जी बताएं जी, प्लीज जी। सोसाइटी है, चाहे जुडिशियरी है, चाहे आपका प्रशासन है, शासन है, जी। ये सब मिलकर एक सोसाइटी बनाता है जो सिर्फ मेल और फीमेल को मिला करती है। इससे कोई दूसरा एनिमल या कोई स्पीशीज नहीं आती है। ठीक है। तो जो कानून एक के लिए है वही कानून दूसरे के लिए है। कानून की आंखों पे पट्टी बंदी है, वो ये नहीं देखता कि मेरे पास मेल आई है या फीमेल। जो कानून, जो सजा उसको मिल रही है गलत होने पर, वही सजा फीमेल को भी मिलनी चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। आप लोग इस चर्चा में जुड़े। समय नहीं मेरा, मुझे अफसोस है कि ये चर्चा बहुत लंबी चल सकती थी, लेकिन क्योंकि समय की पाबंदी है, आप लोग सब इस चर्चा में जुड़े। मुझे लगता है एक बार पुनः हम इसमें तो कुछ दिन बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे मुद्दे रह गए मेरी बहनों के कुछ कोई। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा। स्पेशली आई एम थैंकफुल टू अवर एक्सपर्ट तन्मय नागर जी, और मैं सुमरन जी का, विजेता जी का, सुषमा जी, प्रियंका जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने अपने विचार रखे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।